मंत्र परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस संस्था को परिवार मानता हूं और आज हम लोग के बीच में जिला हरदोई से आप हैं अनामिका मिश्र, पिता का नाम श्री राजेश मिश्र, जिला हरदोई। आप महिला वर्ग 3 से 5 बैच में पढ़ा करती थी और आप बिहार में प्रवक्ता के पद पर हुए हैं। आप हम लोग प्रवक्ता ही मानते हैं 10+2 को, और संयोग से आप अपनी बहन भी पढ़ती हैं, लेकिन साथ में देखिए आप बहुत कम समय में आपका सिलेक्शन हुआ है। आप बीएड हैं, एमए भी हैं, टेट यूपी टेट पास हैं। संस्था में पहला टेस्ट 95 प्रश्न से आपने शुरुआत किया, 125 में 124 तक भी आपके प्रश्न आए हैं। पूर्णांक को भी आपने चैलेंज किया है आसपास, और आप 2020 दिसंबर में आपने संस्था में प्रवेश किया। 2024 के पहले आपका सिलेक्शन हो गया बिहार में। हरदोई की में काफ़ी लोग कम पढ़ने आते हैं, संस्था में संख्या बहुत कम होती है, लेकिन आपने आकर के संस्था का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किए और बहुत ही कम समय में आपने ये सफलता हासिल किया है। बहुत ज़्यादा परीक्षाएं नहीं देना पड़ा आपको। तो आज अनामिका मिश्र जी जो 3 से 5 बैच में आगे बैठा करती थी, बीच में हम लोग के बीच में हैं, और हमको बहुत खुशी है कि आप इतने कम समय में सफलता पाई हैं। तो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे आप, और इस समय बिहार में कैसा लग रहा है, घर में कैसे लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग के बीच में अनामिका मिश्र अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले सर को कोट कोट नमन। आज जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ उसमें सर का बहुत ही सहयोग रहा है। और इस संस्था में मैं 2020 में आई थी, और 2020 में आई थी तो 2 दिन पढ़ा था, उसके बाद में टेस्ट था। तो पहले टेस्ट में हमारे 95 नंबर सही थे। जब पहले दिन आई मैं सर की जब बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा बस जो मतलब भटकाव की स्थिति थी वो ख़त्म हो गई, और पढ़ना तो हमको ही है। और सर की जो बातें हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी। कौन सी बातें आपको अच्छी लगती थी? जैसे जो बताते थे पढ़ने के बारे में, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब उठना है, और भी सारी बातें हैं वही सब। और यही सन 2017 में मेरा बीएड 17 से 19 तक चला था। उसमें तभी से मैं थोड़ी बहुत बुकें ली थी टीजीटी पीजीटी की ही तैयारी के लिए, पढ़ते रहे। 20 में आए संस्था में तो 95 नंबर से मैंने स्टार्टिंग की। लास्ट तक मैंने 125 में 124 तक टेस्ट में किए हैं। और बिहार प्रवक्ता में मैं 18 क्वेश्चन जीएस में सही हैं और 64 क्वेश्चन हिंदी में, 82 क्वेश्चन टोटल सही हैं। और अच्छा, रूम पे कैसे आपके रूटीन रहे पढ़ने के? सर रूम पे मैं 4 बजे या 5 बजे उठ जाती थी। तो उठने के बाद मतलब थोड़ा टहलती थी, योगा अभ्यास जो भी करती थी, उसके बाद में ब्रश करती थी, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाते थे गर्म पानी पीने के बाद। फिर पढ़ते थे 8 बजे तक, फिर 8 बजे के बाद मैं चाय पीती थी एक, फिर उसके बाद फिर 10 बजे तक नहाती थी, उसके बाद स्नान ये सब करते थे। फिर उसके बाद खाना नहा के खाना ना बना के 12-1 बजे तक पढ़ते थे। सब बिहार में अच्छा लगता था आपको वहाँ जब ट्रेनिंग दे रहे थे आप? हाँ सर, ये बिहार में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे सारे लोग जहाँ पे भी हम गए काउंसलिंग कराने, और हर जगह मैंने मतलब खुद ही कराई थी, सब काम मैंने अपने आप से ही कराया था ज्वाइनिंग तक का। तो जहाँ पे बहुत सपोर्टेबल लोग हैं वहाँ पे। और विद्यालय में मेरा काफ़ी अच्छी जगह पे है, मेन मार्केट में ही मेरा विद्यालय है। किस जगह है आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, और क्या नाम ब्लॉक है मोहद्दीन नगर, स्थान का नाम है महमूदाबाद। सब कुछ अच्छा। पढ़ाई के कुछ तरीके बताएंगे कैसे पढ़ाया जाता है? सुबह मैं जब उठती थी तो सबसे पहले संस्कृत पढ़ती थी। संस्कृत में वही रूप धातु जो भी सिलेबस है टीजीटी बिहार में तो ये प्रश्न आए नहीं होंगे? नहीं सर, बिहार का तो मैं जब बिहार का आया तो उसके बाद में तो मैं जो बिहार स्पेशल की बुक थी उसको तो मैं इतना क्वेश्चन बना के, और पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ी, फिर क्वेश्चन बना के, जहाँ से भी क्वेश्चन आए वो मेरा गलत ना हो, इस तरीके तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिले आपको? जो उससे क्वेश्चन नहीं मिले, एससीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, लेकिन आपने बताया था कि जो व्याकरण की बुक है वासुदेव नंदन की, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। जैसे ज्यों के त्यों कोचिंग जो ये होता है टेस्ट से, और उससे जो कारक होता है ना, उससे कौन से किस में ये आते हैं, सारे क्वेश्चन वासुदेव नंदन से ही थे। और जो उसका जीएस का था, जो भूगोल था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था सारा। और जीएस में मुझे इसलिए फ़ायदा हो गया क्योंकि जब मैं सन 2017-19 के बीएड कर रही थी, उसी में मेरा सीटेट टेट क्वालिफाई हुआ। तो सीटेट के लिए मैं एनसीईआरटी का जो जीएस का था वो सारा मैंने वही पढ़ा था सारा, और पूरी लूसेंट में नोट्स बना के और वीडियो यूट्यूब से, तो वहाँ से भी मुझे जीएस का फ़ायदा मिल गया। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी मैंने पढ़ लिया था, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन सही हो गए। ऐसे करके 18 क्वेश्चन इसमें सही थे। व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा
आए थे? व्याकरण का बहुत सारा क्वेश्चन था सारा। और जो ये साहित्य का था वो तो सारे लोग कर लेते, वनडे एग्जाम वाले भी कर ले सकते थे। गद्यांश में कैसे आपने अच्छा किया? गद्यांश इसमें नहीं था, पीजीटी में कहाँ था गद्यांश? अच्छा, गद्यांश नहीं थे इसमें, व्याकरण ज़्यादा थे। व्याकरण ज़्यादा था, व्याकरण था सारा। और कोई रणनीति बताएंगे जो सफल होने के लिए? हाँ सर, तो यही मतलब ये कि जैसे बताते हैं, मैं सोमवार मंगलवार और ये सब ऐसे बांट ली थी, किस दिन मुझे कौन सा साहित्य में क्या पढ़ना है। पहले वो पढ़ते थे सुबह सुबह संस्कृत, फिर उसके बाद में काव्य में पढ़ते थे, फिर उसके बाद में विधाय पढ़ते थे, फिर उसके बाद शाम में पढ़ते थे व्याकरण काव्य शास्त्र 2-2 घंटे। फिर घर में अच्छा लगा सबको? आप सफल? हाँ, घर में सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लगा कि बिहार में हुआ कंपटीशन नहीं हुआ, ऐसा महसूस हुआ? नहीं, हाँ थोड़े बहुत आसपास के लोगों को हुआ, फिर बाद में उनको भी समझ में आ गया, जब बताया गया सबको तो समझ में आ गया हाँ नहीं ऐसा नहीं, कंपटीशन वहाँ भी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब आप क्लास में पढ़ती थी तो आपके पहले भी लोग सफल होके आते थे सामने? हाँ सर, वो लोग आते थे तो फिर हम तो उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे कि बहुत ध्यान से सुनते थे, सब कुछ बहुत ध्यान से उनकी रणनीति को आपने पालन किया होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सारी रणनीति को पालन किया। ठीक है, ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे? और क्या सर, जैसे सर बताएं वैसे सभी लोग पढ़ो। टेस्ट में तो हम कभी मतलब ये था कि जो लोग आते हैं वहाँ पे ना बताने ऑफिस में, मैं भी मेरे साथ कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन कभी मैं बताई नहीं सर को। तो अपने आप ही जो भी जिम्मेदार हैं सभी लोग अपने आप से ही करें। टेस्ट में तो हम हमेशा रहती थी टेस्ट, और जब जिस दिन छुट्टी होती थी ना तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे तक सर का भी कुछ काम रहता होगा इसलिए। ठीक है, ठीक है।